हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चे, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में अपन काफी आगे तक बढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर में देखेंगे कि सबसे पहले अपन स्टार्टिंग टॉपिक स्टार्ट किए थे, दैट इज लेटर। ठीक है, और लेटर को अपन एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में हर बार हर सेमेस्टर में एक ना एक सवाल पूछा जाता है आपको लेटर से, इसलिए लेटर छोड़ना नहीं है। एंड उसके बाद सेकंड टॉपिक स्टार्ट किए थे, दैट इज स्केल। स्केल को तीन टाइप से अपन देखे हैं, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल एंड वर्नियर स्केल। ठीक है बच्चे, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलेंगे तो डायगोनल स्केल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायगोनल स्केल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बट आज के ट्रेंड में, अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड में वर्नियर स्केल भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, क्योंकि वर्नियर स्केल भी हर बार पूछा जा रहा है। ठीक है, देन जो रनिंग में टॉपिक चल रहा है दैट इज प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन का फर्स्ट जो टॉपिक हम लोग लिए थे दैट इज पॉइंट प्रोजेक्शन। पॉइंट प्रोजेक्शन को कॉन्सेप्चुअली एक एक कॉन्सेप्ट के साथ विथ ड्राइंग प्रोसीजर एक एक बारीकी चीज को समझते हुए अपन कंप्लीट कर चुके हैं। देन अभी रनिंग में जो चल रहा है प्रोजेक्शन का, लाइन प्रोजेक्शन, और लाइन प्रोजेक्शन के केसेस के ऊपर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। जो सिक्स टाइप्स के केसेस बनता है, उस जिस केसेस से सवाल पूछा जाता है उसी केसेस के ऊपर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो आपने अगर मेरे को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, और फॉलो करने के बाद आपको टेलीग्राम से बहुत जोड़ना अनिवार्य है। टेलीग्राम से जुड़ने से आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा विद एनिमेशन के साथ। आप उस पीडीएफ वीडियो लेक्चर को देख के उस पीडीएफ से अपन नोट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, अगर जो भी स्टूडेंट मेरे से पहली बार जुड़े हैं, जो भी बच्चे मेरे से पहली बार जुड़े, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और वीडियो को शेयर कर देंगे। वीडियो को शेयर करने के अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है बच्चे, चलिए सबसे पहले तो पुराना लेक्चर देख लीजिए। पुराना लेक्चर देखेंगे तो आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अपन क्या डिस्कशन कर रहे थे? लाइन प्रोजेक्शन में जो 6 केसेस है, ठीक है, लाइन प्रोजेक्शन में जो 6 केसेस है उस केसेस के ऊपर, ठीक है, कितना केसेस? टोटल 6 केसेस है। लाइन प्रोजेक्शन में जो 6 केसेस है उसी केसेस के ऊपर अपन डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, अगर अपन 6 केसेस देखेंगे, ये आपके सामने दिख रहा है 6 केसेस, और 6 केसेस में अपन अभी जो टॉपिक लिए हैं इस टॉपिक में केसेस नंबर 6 है, लाइन इंक्लिनेशन बोथ एचपी एंड वीपी। क्या? लाइन इंक्लिनेशन बोथ एचपी एंड वीपी। ठीक है बच्चे, तो इस टॉपिक को, इस लाइन इंक्लिनेशन बोथ एचपी एंड वीपी, इसको समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस एंड फिफ्थ केस। सभी केसेस को आपको पहले अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। बिना बाकी केसेस को समझे आप डायरेक्ट 6 नंबर केसेस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये 6 केसेस है, लाइन इंक्लाइन बोथ एचपी वीपी, ठीक है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक मास्टर डायग्राम समझना पड़ेगा। जो पिछला 2-3 लेक्चर अपन लाइन प्रोजेक्शन के ऊपर डिस्कशन किए हैं वो मास्टर डायग्राम के ऊपर ही डिस्कशन किए हैं। तो आप कृपया प्रीवियस लेक्चर पहले कंप्लीट कर ले, तो आज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो ड्रॉ करने जा रहे हैं, आपसे इजिली बन जाएगा। ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे? पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू लगभग 2 क्वेश्चंस इस पर अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज का सवाल लेते हैं। आपको मास्टर डायग्राम क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है, आज का सवाल लेते हैं। सवाल इसमें क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे। लाइन ए बी, एक लाइन है जिसका नाम है ए बी, कितना mm है? 65 mm लॉन्ग है। ठीक है, लाइन ए बी है जो 65 mm लॉन्ग है, यानी कि लाइन का एक्चुअल लेंथ क्या है, उस लाइन का ट्रू लेंथ क्या है? 65 mm। ओके, एंड इट्स एंड ए, यानी कि एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। लाइन हमेशा 2 पॉइंट से मिलकर बना होता है, लाइन हमेशा 2 पॉइंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक पॉइंट ए हो गया, इधर का पॉइंट ए हो गया और इधर का पॉइंट बी हो गया। दोनों पॉइंट को अगर कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन क्रिएट हो जाएगा। उसका एक पॉइंट ए, जो एंड पॉइंट ए है, इस ए का पोजीशन बता रहा है। ठीक है, 20 mm अबव एचपी, यानी कि एचपी से 20 mm ऊपर है, एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, और वीपी से
25 यानी 25 mm सामने है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं सोचना है क्योंकि लाइन प्रोजेक्शन का मैक्सिमम 95% क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट से पूछा जाता है। ठीक है, कितना दिया है, 20 mm HP से ऊपर है और 25 mm VP के आगे है। अब इसमें दूसरा पॉइंट का लोकेशन भी दे दिया है, पॉइंट बी एंड पॉइंट बी 40 mm अबव HP एंड 65 mm इन फ्रंट ऑफ VP। पॉइंट बी का लोकेशन भी बताया है, पॉइंट ए का लोकेशन है, पॉइंट बी का लोकेशन जो 40 mm है, HP से ऊपर है और 65 mm VP के सामने है। ठीक, पिछला जो प्रीवियस लेक्चर अगर देखेंगे तो प्रीवियस लेक्चर में अपन किस टाइप के सवाल सॉल्व किए थे, उसमें पॉइंट एंड पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, लोकेशन दिया हुआ था। ठीक है, और HP से इंक्लाइंड और VP से इंक्लाइंड गिवन था, जो सबसे इजीएस्ट फॉर्म है। ठीक है, एक पॉइंट का लोकेशन दिया था और HP से और VP से इंक्लाइंड दिया था 45 डिग्री और 30 डिग्री। बट आज के सवाल में इंक्लिनेशन नहीं दिया है, आज के सवाल में इंक्लिनेशन नहीं दिया है, पॉइंट ए का लोकेशन भी दे दिया, पॉइंट ए का लोकेशन भी दे दिया, पॉइंट बी का लोकेशन भी दे दिया। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप को सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को जो इनिशियल वर्क क्या करना पड़ता है, इनिशियल वर्क अपन XY लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, XY लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करते हैं। चलिए रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो गया रेफरेंस लाइन। जब भी लाइन प्रोजेक्शन या पॉइंट प्रोजेक्शन सवाल पूछा जाए, सबसे पहले आपको रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। रेफरेंस लाइन यानी कि XY ड्रॉ हो गया। ठीक है, XY अपन ड्रॉ कर लिया, XY। ठीक है, XY ड्रॉ हो चुका। नेक्स्ट क्या करेंगे, XY ड्रॉ करने के बाद प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और लाइन प्रोजेक्शन में जब इंक्लाइन दिया रहेगा, ठीक है, या पैरेलल का क्वेश्चन आएगा या इंक्लिनेशन, चल इस टाइप का क्वेश्चन लेंगे, इंक्लाइन बोथ द प्लेन HP और VP से, तो प्रोजेक्टर हमेशा लेफ्ट साइड में बनाना है। ठीक है, प्रोजेक्टर हमेशा लेफ्ट साइड में बनाना है, तो अपन प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्रोजेक्टर ड्रॉ हो गया। ठीक है, प्रोजेक्टर ड्रॉ हो गया। ठीक है, प्रोजेक्टर ड्रॉ होने के बाद पॉइंट ए का लोकेशन देना है। अगर HP से ऊपर बोल रहा है तो रेफरेंस लाइन के ऊपर देना है, फ्रंट व्यू बन जाएगा। अगर इन फ्रंट ऑफ VP दे रहा है, VP के सामने दे रहा है और वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होकर नीचे आ जाएगा, यानी कि टॉप व्यू बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में एंड पॉइंट ए का लोकेशन क्या है, 20 mm अबव HP। ठीक है, 20 mm अबव HP कर देते हैं। ट्वेंटी mm अबव HP। ठीक है, एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP, यानी कि 25 mm घूम के नीचे आ जाएगा। ये 25 mm हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, जो ये मान लो पॉइंट ए डैश, पॉइंट ए डैश और ए मिल चुका है, फ्रंट व्यू ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और टॉप व्यू ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ए डैश और ए मिल चुका है। ओके, अब क्या करेंगे, ए डैश से और ए से जो एक्चुअल लेंथ है, यानी कि 65 mm दिया एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ जो 65 mm दिया है एक्चुअल लेंथ को रेफरेंस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। 65 mm जो एक्चुअल लेंथ है वो ए डैश से रेफरेंस लाइन के पैरेलल 65 mm ड्रॉ करेंगे और ए से XY लाइन के पैरेलल 65 mm ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए तो ड्रॉ करते हैं। कितना, 65 mm। ये होगा 65 mm, ऊपर में भी ड्रॉ करेंगे 65 mm, नीचे भी ड्रॉ करेंगे 65 mm। ओके, देन इसको क्लोज कर देंगे, ये क्लोज हो गया। ठीक है, नंबरिंग कर देंगे। ये ए डैश है तो ये हो जाएगा B1 डैश, क्योंकि ये सेकेंड B पॉइंट है, B1 डैश और ये B2 डैश। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्या करेंगे,
फर्स्ट क्वाड्रेंट का लोकेशन के साथ साथ अपन सेकेंड क्वाड्रेंट का भी लोकेशन दे देंगे। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट का लोकेशन क्या है, 40 mm अबव एचपी एंड 65 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, अब 40 mm ऊपर दे देंगे, फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट का लोकेशन दे देते हैं। 40 mm ये 20 है लगभग, ये 40 mm आ गया। ठीक है, 40 mm अबव एचपी एंड 65 इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये लगभग 65 mm आ चुका है, 65 इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक, अब क्या करेंगे, इससे भी अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, इससे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि ये लोकस का काम करेगा, ये क्या का काम करेगा, लोकस का काम करेगा। ठीक है, लोकस का काम करेगा। ओके, यानी कि लोकस, जो पिछला क्वेश्चन में लोकस देखे थे अपन, ये लोकस का काम करेगा, 3-4 लोकस अब क्या करेंगे, कंपास लेके आना है, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद अपन को कंपास लेके आना है और ए डैश में रख के B1 डैश से, ए डैश में रख के B1 डैश से अपन लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे लोकस तक। कहां तक लाइन ड्रॉ करेंगे, लोकस तक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार जस्ट सेकेंड, लाइन ड्रॉ होगा। उसी प्रकार नीचे ले आएंगे ए डैश पे और उसको B2 डैश में। ठीक है, सॉरी, ये B1 डैश है, B1 हो जाएगा, चलिए बाद में ये लोकस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये B1 डैश है तो ये B1 हो जाएगा। B1 डैश B1। ठीक है, ये हो जाएगा B2 डैश और ये हो जाएगा B2। ठीक है, ये देख चुके हैं। ओके, अब अपन क्या करेंगे, पिछला अगर अपन देखेंगे, जो B2 डैश है, B2 डैश से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए थे, B2 डैश से क्या किए थे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए थे। अब पिछला प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देख लीजिए, उसमें एक एक चीज अच्छे से बताया गया है। ठीक है, जो B2 डैश है, ठीक है, B2 डैश जहां पे आर्क और लोकस है, क्या क्या है B2 डैश, ये जो आर्क ड्रॉ किए थे और ये जो लोकस है, ठीक है, आर्क ड्रॉ किए, लोकस है। ठीक, यहाँ से अपन क्या क्या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे तक और B2 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर तक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे तक, ए और B1 लाइन तक, और नीचे से B2 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो दोनों लाइन एकदम पास पास में आ रहा है, इसलिए आपको पेंसिल को एकदम शार्प रख के करना है। पेंसिल को क्या करना है, एकदम आप शार्प रख के करोगे पेंसिल को, जितना शार्प रख के करोगे उतना डायग्राम अच्छा बनेगा एकदम, क्योंकि पास पास आ रहा है। ओके, अब नामकरण कर देते हैं। ये जो पॉइंट है इसको अपन, ये पॉइंट को नाम दे देंगे B3 डैश। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा B3 डैश और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा B3। ठीक है, और ऊपर का पॉइंट है B1। B1 कौन सा है, ये है B1। ठीक है, B3 को मैं इधर लिख देता हूं, B1 B3 इस पॉइंट को। ठीक है, B3। आप क्या करेंगे, फिर से कंपास ले आएंगे। कल का लेक्चर अगर आप अच्छे से देखें तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। फिर से कंपास ले आए हैं। ठीक है, ओहो बेटा थोड़ा सा गलत हो गया, ये तो ऊपर तक जाएगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया।
ये लाइन यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब ठीक है, यानी कि B3 ये ना होकर B3 ऊपर में हो जाएगा, ये आपका B3 है, ठीक है, ये B3 है। B3 है, ओके, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, A डैश और B3 A डैश और B3 से अपन क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। A3 और B3 से अपन क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क ड्रॉ करेंगे लोकस तक, नीचे भी A पे रख के और B3 पे रख के आर्क ड्रॉ करेंगे लोकस तक, ठीक है। लोकस तक आर्क ड्रॉ होगा और उस पॉइंट को नाम देंगे, कौन सा पॉइंट को, ये जो हॉरिजॉन्टल लोकस है और ये जो आर्क लेके जहाँ पे इंटरसेक्ट, इस पॉइंट का कुछ नामकरण देंगे। ये जो लोकस है और यहाँ पे जो आपका इंटरसेक्ट, उस पॉइंट को कुछ नाम देंगे और पॉइंट का नाम क्या देंगे, ठीक है। इस पॉइंट का नामकरण करके इसको नाम देंगे, ये हो जाएगा आपका B2 B' और नीचे ये हो जाएगा B, ये पॉइंट को नाम देंगे B' होगा, B होगा। अब क्या करेंगे, A' से वर्टिकल लाइन, A' से उस लाइन को इस लाइन तक मिलाएंगे, ठीक है, और इस लाइन को इस लाइन तक मिलाएंगे एंड यहां तक मिलाएंगे और इस लाइन को B2 तक मिलाएंगे। ध्यान से देखेंगे और ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका डायग्राम क्या होगा, कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें नामकरण करना है, ठीक है। X हो गया, Y हो गया, नामकरण क्या करना है, इसमें क्या पूछा है, प्रोजेक्शन ऑफ AB एंड शो इट्स इंक्लिनेशन विथ HP एंड VP, HP और VP से इंक्लिनेशन शो करना है, ठीक है। तो अगर प्रीवियस लेक्चर देखेंगे HP से इंक्लिनेशन क्या था, प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो HP से इंक्लिनेशन क्या था, ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है ये पहले अपन ड्रॉ करते थे, इसी को HP से इंक्लिनेशन बोल रहे थे, क्योंकि जो HP से इंक्लाइंड होता है वो हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर A' से ड्रॉ करते हैं इंक्लिनेशन प्लेन, और जो VP से इंक्लाइंड होता है वो हमेशा रेफरेंस लाइन के नीचे A से ड्रॉ करता है। कौन सा लाइन, ये जो ग्रीन लाइन है और ये नीचे जो ग्रीन लाइन है, ठीक है। तो इसी का इंक्लिनेशन पूछा है, इसी का इंक्लिनेशन पूछा है, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं क्या है इंक्लिनेशन, क्या है इसका इंक्लिनेशन हो गया। अपन चांदा ले आएंगे, ठीक है, और चांदा लाके उसको फाइंड आउट कर सकें। जैसे ये अपन प्रोटेक्टर ले आते हैं, ये प्रोटेक्टर ले आए, अब ऐसे ही इसमें प्रोटेक्टर लगाएंगे और देखेंगे कितना इंक्लिनेशन हो रहा है, ठीक है, कितना इंक्लिनेशन हो रहा है। जैसे अगर इसमें अपन देखेंगे, ये देखो ये तो बिना मेजरमेंट का है, आप लोग मेजरमेंट करके बनाएंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। कितना वैल्यू आएगा वो आप लोगों के प्रोटेक्टर से, क्योंकि ड्राइंग कॉपी में शीट में बनाना अलग है और ये छोटा सा स्क्रीन में बनाना अलग चीज है, ओके, ठीक है। तो आप जब प्रोटेक्टर चांदा ले आएंगे तो देखेंगे कितना है, जैसे इसमें कितना डिग्री दिख रहा है, इसमें आपका दिख रहा है लगभग 20 डिग्री के आसपास, बट ये 20 डिग्री से ज्यादा होगा अगर नीचे वाला देखा जाए, ठीक है। अगर नीचे वाला ग्रीन लाइन के इंक्लिनेशन देखोगे ये कितना दिख रहा है, ये भी लगभग 20 डिग्री के आसपास दिख रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा, ठीक। तो आप लोग उसको फाइंड आउट करके निकाल के साइड में लिख दीजिएगा। मैं बस इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें आपको दिखा रहा हूँ, ये थीटा, यानी कि प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करेंगे, थीटा बराबर कुछ आएगा, उसको आपको फाइंड करना है, और नीचे जो मैं फाई लिख रहा हूँ और फाई बराबर कुछ आएगा, इसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। थीटा और फाई जो भी आएगा इसके चांदा से यानी कि प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करके उसको लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप साइड में कहीं पे थीटा और फाई लिख देंगे, साइड में कहीं भी थीटा लिख देंगे, जितना भी आया,
ठीक है, जितना भी आएगा उतना लिख देंगे, मैं बस उसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, उसको नहीं लिख रहा हूँ। इधर ये थीटा लिख देंगे, जितना भी आएगा चलो बाद में लिखेंगे, पहले अपन इसको सजा देते हैं। ये क्या है, लोकस 1, लोकस 1, कौन सा है लोकस 1, ये लाइन जो है, ये लाइन दिख रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लोकस 1 है, ठीक है, वो लोकस 1 है, ठीक है। ये लोकस 2 हो जाएगा, ये लोकस 1, ये लोकस 1 डैश है, ये वाला लोकस 1 डैश क्योंकि फ्रंट में बना रहा है इसलिए 1 डैश देंगे, और ऊपर वाला लोकस 2 डैश देंगे, नीचे वाला लोकस 1 देंगे, और एकदम नीचे वाला लोकस 2 देंगे, ठीक है। ये लोकस 1 डैश, लोकस 2 डैश, लोकस 1, लोकस 2, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ डायमेंशन देना है, वो भी दिखा देते हैं, ठीक है, आपको कुछ कुछ डायमेंशन देना है, ठीक। इस पॉइंट का डायमेंशन देना है, इस पॉइंट का डायमेंशन देना है, इस पॉइंट का भी डायमेंशन देना है, और इस पॉइंट का डायमेंशन देना है, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन हो गया, एक्सटेंशन लाइन के बाद अपन डायमेंशन लाइन ले आते हैं, ये डायमेंशन लाइन है, ये सब काम ना एकदम केयरफुली करना है, एकदम बारीकी से करना है, ठीक है, क्योंकि आप जब ड्राइंग शीट में बनाएंगे ना तो डायमेंशन इसमें जो वैल्यू दिया बहुत छोटा छोटा वैल्यू दिया है, बहुत पास पास में बनेगा, इसलिए पेंसिल को आप एकदम शार्प रख के बनाएंगे, जितना पेंसिल शार्प रखेंगे, ठीक है, पेंसिल शार्प रखेंगे तो उतना उतना आपका डायग्राम एकदम क्वालिटी दिखेगा। हो गया, एंड एक इधर का भी देना है डायमेंशन, किस पॉइंट में डायमेंशन देना है, ठीक है। एक ट्रू लेंथ भी देना होता है, ट्रू लेंथ, ठीक है, ट्रू लेंथ भी दे देते हैं। यहां से एक एक्सटेंशन लाइन लेंगे, ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है ट्रू लेंथ होता है, यहां से एक एक्सटेंशन लाइन लेंगे और ये डायमेंशन लाइन ले लें, ये डायमेंशन लाइन ले, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। डायमेंशन जिस लाइन का देना होता है, डायमेंशन लाइन उस लाइन के समांतर होता है, ठीक है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, ये जो ग्रीन लाइन का डायमेंशन दे रहा है क्योंकि ट्रू लेंथ है, ये इस लाइन के बराबर है, ठीक है, इस लाइन के बराबर, इसी को आर करके यहाँ लाया गया, यानी कि ये ट्रू लेंथ है, ठीक है। और ट्रू लेंथ मानी यानी कि ग्रीन लाइन का डायमेंशन दे रहा है, तो डायमेंशन लाइन ये है, ये ग्रीन लाइन के समांतर है, और जो एक्सटेंशन लाइन होता है जिस लाइन का डायमेंशन देना होता है उस लाइन के परपेंडिकुलर देता है, देखिए ए और ये एक्सटेंशन लाइन, ये आपका इस लाइन का डायमेंशन देंगे और ये परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है, इसलिए एक्सटेंशन लाइन बोला जाता है, ठीक है बेटा। चलिए, क्या है ऊपर का, 25 mm, ट्रू लेंथ कितना है, ट्रू लेंथ पहले ट्रू लेंथ दे देते हैं, ठीक है, सबसे पहले ट्रू लेंथ दे देते हैं, ट्रू लेंथ कितना है, ये सब HB पेंसिल से बनाएंगे आप लोग, कौन सा पेंसिल से, HB पेंसिल से बनाएंगे। ट्रू लेंथ कितना है, ट्रू लेंथ 65 mm, ठीक है, ट्रू लेंथ कितना होगा 65 mm, एंड पॉइंट ए का 20 mm, 25 mm, ये हो जाएगा 20 mm, और ये हो जाएगा 25 mm, और पॉइंट बी का लोकेशन हो जाएगा 40 mm, और नीचे हो जाएगा 65 mm,
ठीक है, 40 mm और नीचे 65 mm, ठीक है। और ये आपका डायग्राम हो गया कंप्लीट। अगर आप इतना ऐसा अगर स्वच्छ बनाएंगे तो आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इतना अगर क्लियर बनाएंगे तो आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर तो बनाना ही है, ठीक है, इतना क्लियर आपको बनाना ही है, ठीक है बच्चा। चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। सेम डिट्टो क्वेश्चन है, उसमें बस डायमेंशन अलग दे, सेम डिट्टो क्वेश्चन है, डायमेंशन अलग दे, ठीक है। इसको ज्यादा नहीं समझाएंगे, इसको जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डायमेंशन रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। ये कर दे रेफरेंस लाइन ड्रॉ, ठीक है। फिर क्या करना है, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है। ये अपन प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, पॉइंट ए का लोकेशन देखना है, क्या दिया 30 mm अबोव एचपी एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। आप देख सकते हैं ये 30 mm अबोव एचपी और 25 इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो पॉइंट ए का लोकेशन जो अबोव एचपी होता है वो फ्रंट व्यू होता है, यानी कि रेफरेंस लाइन एक्स वाई लाइन के ऊपर देंगे, और जो इन फ्रंट ऑफ वीपी होता है वो टॉप व्यू बनता है, ठीक है। वो रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाएगा। ये एक्स हो गया, वाई हो गया, ठीक है। कितना 30 mm अबोव एचपी, ऊपर में कितना जाएगा 30 mm, ठीक है। ऊपर में कितना जाएगा, ऊपर में जाएगा 30 mm, सॉरी, ये 30 mm है। और नीचे कितना जाएगा 25 mm, ये 25 mm होगा, ठीक है। और एक्चुअल लेंथ के बराबर आप लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन कर चुके हैं। एक्चुअल लेंथ के बराबर लाइन ड्रॉ करना है, ऊपर में भी नीचे में भी, ठीक है। यानी कि अगर नामकरण करेंगे, अगर नामकरण करेंगे ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा ए डैश और ए, ठीक है। अब इस पॉइंट को अपन क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, ये बन गया। इस पॉइंट का भी मार्किंग कर देते हैं, नामकरण। ये B1 डैश और ये हो जाएगा B1, ठीक। अगर लोकस देना चाहेंगे, ये लोकस 1 हो गया, ठीक है। सारा चीज एक साथ में कंप्लीट करके चलते हैं। ये हो जाएगा लोकस 1, लोकस 1 डैश और नीचे हो जाएगा लोकस 1, ओके। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या दिया है, एंड पॉइंट 40 mm अबोव एचपी एंड 65 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। देखिए सेकेंड पॉइंट दे दिया 40 mm, बी पॉइंट 40 mm अबोव एचपी एंड 65 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। यानी कि 40 mm, अच्छा सेम क्वेश्चन है क्या, 30 25, एक मिनट, 20 25 40, कुछ कुछ वैल्यू चेंज है, ठीक है। 40 mm अबोव एचपी एंड 65 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं, ठीक है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी अब ऊपर में देते हैं 40 mm अबोव एचपी, ठीक है, 65 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये हो गया, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, लोकस ड्रॉ कर लेंगे, ये लोकस ड्रॉ हो गए हैं ठीक, उसी को नीचे ले आते हैं, ये लोकस ड्रॉ हो गया। अब क्या लेंगे, कंपास ले आएंगे, ध्यान से देखेंगे, ये कंपास ले आया, सॉरी, ए डैश पे रखना है और B1 डैश से आपको मेजरमेंट करना है, B1 डैश से मेजरमेंट करना है, ए डैश पे रख के B1 डैश से मेजरमेंट करके ये ऊपर लोकस तक ले जाना है। सिमिलरली नीचे ले आना है, आप ये पे रख के और B1 से आपको नीचे तक लोकस ले जाना है, ठीक है। अब मार्किंग कर देंगे क्या क्या पॉइंट आया है,
ठीक, पॉइंट का नामकरण कर देते हैं। ऊपर का B2 डैश हो जाएगा और नीचे B2 लोकस, ये हो जाएगा लोकस 2 डैश और नीचे हो जाएगा लोकस 2। ऐसे एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आप अगर छोड़ छोड़ के सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से मार्क्स नहीं मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आप इतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही चुटकी से बन जाए। अगर छोड़ छोड़ के करेंगे बिना प्रैक्टिस के, अगर ऐसे देखेंगे ओनली वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपसे नहीं बनेगा। आपको वीडियो लेक्चर देखने के बाद भी आपको क्वेश्चन को बनाना है। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है बच्चे, चलिए इसके बाद अपन क्या करते हैं, B2 डैश से एक लोकस ड्रॉ करेंगे, B2 डैश से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे तक। उसी प्रकार B2 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर तक। ठीक है, एक ऊपर तक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक नीचे तक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सब अपन देख चुके हैं, ठीक, ये सब अपन अच्छे से देख चुके हैं। ओके, और नामकरण कर देंगे। कुछ पॉइंट मिल गए हैं अपन को, कुछ पॉइंट मिल गए हैं। इस पॉइंट का नाम देंगे, इस पॉइंट का नाम देंगे B3 डैश, और नीचे वाला इस पॉइंट का नाम देंगे, ये हो जाएगा आपका B3। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B3। ठीक है, B3। अब फिर से कंपास ले आएंगे, फिर से कंपास ले आएंगे। ठीक है, अब फिर से A डैश में रख के B3 तक मेजरमेंट करना है, B3 तक मेजरमेंट करना है, और ऊपर लोकस तक आर्क ले जाना है। सिमिलरली ए पे रख के, कंपास को ए पे रख के B3 से नीचे लोकस तक आर्क ले आना है, नीचे लोकस तक आर्क ले आना है। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एक एक चीज मैं बहुत स्लोली कर रहा हूँ, एक एक चीज मैं बहुत स्लोली कर रहा हूँ। ठीक है, आप जब भी वीडियो लेक्चर देखेंगे साथ में ड्राइंग बुक लेके बैठिए, जो जो इसमें सॉल्व होते जा रहा है पॉज करके उसको बनाते जाइए, पॉज करके उसको बनाते जाए। नहीं तो अच्छे से समझिए वीडियो लेक्चर को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको अपने से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपसे क्वेश्चन बनते जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया B डैश पॉइंट और ये बन गया B पॉइंट, ये बन गया B पॉइंट, ये B पॉइंट। ठीक है, B डैश पॉइंट और ये बन गया B पॉइंट। ठीक है, चलिए अब अपन क्या करेंगे, एंगल देखना है। पहले HP से एंगल, HP से जो एंगल होता है कौन सा होता है, HP से एंगल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले HP से एंगल बनाते हैं। ठीक है, जो HP से एंगल होता है, इंक्लिनेशन होता है, वो A डैश को मिलाएंगे B2 से, और A को मिलाएंगे, मतलब B ऊपर में A डैश को B2 डैश से, और नीचे A को B2 से मिलाएंगे। ये हो गया एंगल। जितना भी एंगल आपसे पूछेगा, ठीक है, अगर थीटा पूछे आप चांदा लेके आएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ। ठीक है, आप चांदा लेके आएंगे और इसको मेजरमेंट कर देंगे जितना भी हुआ। मान लो ये थीटा है, मेजरमेंट करके आप थीटा का बराबर वैल्यू लिखेंगे, और नीचे ये अल्फा है, ये फाई है, फाई बराबर मेजरमेंट करके वैल्यू फाइंड आउट करके लिख देंगे। ठीक है, जितना भी आपसे वैल्यू आता है, जितना भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को आपको यहाँ पे लिखना है। जितना भी वैल्यू है उस वैल्यू को फाइंड आउट करके प्रोटेक्टर, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है, वैल्यू को आप निकाल के उसको अलग से लिख देंगे, या यहाँ पर बराबर करके लिख देंगे, क्योंकि आपसे पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है ध्यान से देखेंगे। शो इट्स इंक्लिनेशन विथ HP एंड VP। HP और VP से इंक्लिनेशन क्या होता है, जो ग्रीन लाइन है वो HP से इंक्लाइन होता है, और जो नीचे वाला ग्रीन लाइन है वो VP से इंक्लाइंड है। ऊपर से इंक्लिनेशन HP से इंक्लाइंड है और VP से इंक्लाइंड है, क्योंकि वो ट्रू लेंथ है। ठीक है, ट्रू लेंथ की इंक्लिनेशन आपसे पूछा है। देन फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना है, देन फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हो जाएगा A डैश को अगर अपन B से मिलाएंगे ये हो जाएगा फ्रंट व्यू, और A को अगर B से मिलाएंगे ये हो जाएगा टॉप व्यू। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैं फ्रंट व्यू टॉप व्यू शो नहीं किया था, इसमें शो करके दे देता हूं। ऊपर में हो जाएगा रेड वाला, ये हो गया रेड वाला फ्रंट व्यू, और नीचे रेड वाला हो गया टॉप व्यू। इसमें भी देखेंगे ऊपर रेड वाला जो है ये हो जाएगा फ्रंट व्यू,
और नीचे रेड वाला हो जाएगा टॉप व्यू। ठीक, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो जो सजाना है उसको सजा देते हैं। ठीक है, चलिए रेफरेंस लाइन ले आते हैं। ये एक्सटेंशन लाइन, ये सॉरी, ये एक्सटेंशन लाइन आ गया, इधर भी एक्सटेंशन लाइन आ गया, ऊपर में भी एक्सटेंशन लाइन आ गया, और इधर भी एक्सटेंशन लाइन आ गया। ठीक है, डायमेंशन लाइन लेके आते हैं। ये डायमेंशन लाइन, ध्यान से बारीकी काम करना है। ये सवाल इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा, हर बार पूछता है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना है, आपसे छूटना नहीं चाहिए। इतना बेहतरीन तरीके से आपको एक एक चीज को बता रहा हूं। ठीक, आपसे छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। डायमेंशन लाइन दे दो, क्योंकि ए पॉइंट और बी पॉइंट का लोकेशन क्वेश्चन में गिवन था, तो आपको वो चीज गिवन डेटा करना है। और क्या देंगे, ट्रू लेंथ दे देता है। ये हो गया ट्रू लेंथ। ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन क्या हो गया, ग्रीन लाइन ट्रू लेंथ हो गया। जितना सुंदर बनाएंगे उतना मार्क्स अच्छे से मिलेगा, जितना सुंदर बनाएंगे। ठीक, ये ट्रू लेंथ हो गया। कितना दिया ट्रू लेंथ, एक्चुअल लेंथ 75 mm। एंड इसमें दे देंगे पॉइंट ए का लोकेशन 30 mm, ये हो जाएगा 30 mm। और नीचे है 25 mm। ठीक, एंड बी का लोकेशन 40 mm, ऊपर में 40 mm है, और नीचे 65 mm। ठीक, ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। ऐसे करके बनाएंगे तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा, अन्यथा आपका मार्क्स, आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे बनाएंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, अन्यथा आपको बिल्कुल पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान से रहे ये चीज। ठीक है बेटा, आई होप कि अच्छे समझ में आएगा। कल लाइन प्रोजेक्शन का लास्ट लेक्चर रहेगा, उसमें इससे भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला सवाल ले आएंगे हम लोग। लाइन प्रोजेक्शन जो दोनों प्लेन के अबाउट इंक्लाइंड है, एचपी और वीपी से इंक्लाइंड है। फर्स्ट एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जो एक एंड पॉइंट का लोकेशन ए का लोकेशन दिया था, और एचपी से इंक्लिनेशन और वीपी से इंक्लिनेशन गिवन था। ठीक है, जो कि आपका उस टॉपिक का नाम है। ठीक है, इंक्लिनेशन बोथ एचपी वीपी, इसलिए एचपी से भी इंक्लिनेशन दिया था, वीपी से भी इंक्लिनेशन दिया था, और पॉइंट ए एंड पॉइंट ए का लोकेशन दिया था। तो अपन इजीली प्रीवियस लेक्चर में वो सब चीज कर चुके हैं। आज का लेक्चर में अपन क्या देखा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये भी उसी केसेस का सवाल है, 6 नंबर केसेस का सवाल है। लाइन इंक्लाइन बोथ एचपी एंड वीपी, एचपी और वीपी से लाइन कुछ एंगल में है। ठीक है, बट इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें क्या बोला है, एंड पॉइंट का लोकेशन तो आपका पिछले क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, पिछले लेक्चर के क्वेश्चन में, और आज के लेक्चर में क्वेश्चन में एंड पॉइंट का आपका लोकेशन दिया है। पिछले क्वेश्चन में एचपी और वीपी से इंक्लिनेशन दिया था, बट इस क्वेश्चन में एचपी और वीपी से इंक्लिनेशन ना देकर पॉइंट बी का भी लोकेशन दे चुका है। ठीक है, पॉइंट बी का भी लोकेशन दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आज अपन अच्छे तरीके से आपको सिखाया, ऐसे करके आपको अच्छे तरीके से सीखना है। ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सुपर क्वेश्चंस लेके। ओके बेटा, चलिए।